हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओजस्वी एकेडमी पर। होमोफोन्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए एक बार फिर पेयर ऑफ वर्ड्स लाए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स लाए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, जिसमें सबसे पहला है हमारा इंसाइट, जिसका मतलब होता है टू इनकरेज समबडी टू डू समथिंग वायलेंट, इलीगल और अनप्लीजेंट। हिंदी की बात करें तो उसको हम कहते हैं भड़काना या उकसाना। अगर हम किसी को भी किसी के खिलाफ अगर हम भड़का देते हैं, उकसा देते हैं, तो क्या होता है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो जो हम अगर कोई भी बात उससे ऐसी बात बोल देते हैं या फिर हम उससे कुछ ऐसा कह देते हैं कि जिससे वो अग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, या फिर कोई इलीगल काम कर बैठता है, या फिर जो है अनप्लीजेंट सा कुछ करता है कि जो अच्छा ना लगे, जो ठीक ना हो, जो सही ना हो। ठीक है, तो उस एक्शन को हम क्या कहेंगे? इंसाइट कहेंगे। ठीक है, इंसाइट एज अ वर्ब यूज़ करते हैं, इसका मतलब भड़काना या फिर उकसाना होता है। ही इंसाइटेड हिज फ्रेंड्स, उसने क्या किया? अपने फ्रेंड्स को इंसाइटेड किया, यानी कि उसने अपने मित्रों को उकसाया। कई बार क्या होता है, उकसा देते हैं और उकसाने के बाद क्या होता है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो उसने अपने मित्रों को उकसाया। फिर है इंसाइट, INSIGHT, इंसाइट। इसका मतलब क्या होता है? द पावर ऑफ सीइंग इनटू अ सिचुएशन, मतलब कि एक ऐसी पावर जो किसी सिचुएशन को समझने की जो पावर है, जो शक्ति है, उसको हम क्या कहेंगे? इंसाइट कहेंगे। ठीक है, किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना, डील करना, वो जो पावर है आपके अंदर डील करने की, वही क्या कहलाती है? इंसाइट कहलाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी के बारे में गहन जानकारी होना, डीप अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं हम। ठीक है, देयर आर मैनी वैल्यूएबल इंसाइट्स इन हर बुक। उसकी किताब में बहुत सारी जो है वैल्यूएबल इंसाइट्स हैं, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ठीक है, फिर है OAR, और अ लॉन्ग पोल विद अ फ्लैट पार्ट विच इज़ यूज्ड फॉर रोइंग अ बोट। जिसका मतलब होता है कि एक लॉन्ग पोल होता है जो कि फ्लैट होता है, फ्लैट पार्ट होता है, और जिसका यूज किया जाता है बोट को चलाने के लिए। ठीक है, तो वी टुक 1 O ईच एंड रोड क्विकली टू द शोर। हमने क्या किया? हमने एक ओर लिया और उसको चलाया, और फिर क्या हुआ? हमने उसको चलाया और फिर हम जो है जल्दी से क्या हुआ, किनारे पर पहुंच गए। तो बोट को चलाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, जो लकड़ी का होता है, आपने देखा होगा, जो फ्लैट पार्ट होता है जिसमें लॉन्ग पोल होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ओर कहलाता है। फिर है ORE, और। अब इसमें ए और ई का डिफरेंस है, देखिए, वो भी एक नाउन के रूप में यूज होता है और ये भी नाउन के रूप में यूज होता है। उसका मतलब जो है आप समझ ही चुके हो, एक लॉन्ग पोल होता है जो बोट को चलाने के लिए यूज किया जाता है, और जो ये है और इसका मतलब होता है रॉक, या फिर हम ये कह लें कि अर्थ फ्रॉम विच मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड, कि मतलब कोई एक चट्टान या फिर अर्थ जिससे किसी मेटल को पाया जाता है, किसी मेटल को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आपने साइंस में पढ़ा होगा अयस्क, जैसे एल्युमिनियम होता है, आपका लोहा होता है, तो इनके जो अयस्क होते हैं, जो बड़े बड़े भंडार होते हैं, ठीक है, जिनको काट के या फिर खोद के जो निकाला जाता है, जो मेटल होती हैं, धातुएं होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? और कहते हैं, अयस्क कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, हिंदी में। और स्मेल्टेड विद चारकोल, अयस्क जो है वो पिघला, किसके साथ में? चारकोल के साथ में पिघला। ठीक है, चारकोल क्या होता है? जो लकड़ी होती है आपकी, जो जला हुआ होता है, जो जली हुई लकड़ी होती है, उसका जो कोयला होता है वो आपका क्या होता है? चारकोल होता है। ठीक है, स्मेल्टिंग द ऑ विद चारकोल, चारकोल जो है वो ऑ के साथ पिघलाया गया। ठीक है, यानी कोई अयस्क है और उसके साथ में इसको पिघलाया गया। ठीक है, आपने एक स्टोरी पढ़ी थी रैट ट्रैप की, तो उसमें भी ये वर्ड यूज किया गया था आपका और। ठीक है, तो ये डिफरेंस है और ऑ में, और इनसाइट आपने पढ़ा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने अब तक उसको नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट सीरीज जब भी मुझे टाइम मिलता है तो उस पर मैं सेंड कर रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं। और जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में उसकी प्रैक्टिकल की डेट भी आपकी आ चुकी हैं, है ना?
आई थिंक जनवरी के लास्ट वीक में आपके बोर्ड एग्ज़ाम के जो प्रैक्टिकल हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो अब आपका टाइम आ गया है अच्छी से तैयारी करने का, है ना। तो पूरे मन के साथ तैयारी से लग जाइए और इंग्लिश के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो होमोफोन से रिलेटेड या कोई टॉपिक हो या कोई अदर चीज़ जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड कीजिए, हम आपके लिए उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।